नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे अधिपति मर्म के बारे में। अधिपति मर्म होता है जो हमारा ये यहाँ पर होता है, टॉप ऑफ द वर्टेक्स यहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारे सिर पर बालों के जो भंवर होता है ना, यहाँ पर ये होता है। और जहाँ पुरुष शिखा रखते हैं, सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ पर स्थित होता है। ये जो अधिपति मर्म होता है उसे मर्मों का राजा कहते हैं। ये संख्या में एक होता है, ये संख्या में एक है, संधि मर्म है ये, और हाफ अंगुल प्रमाण का होता है, लेकिन स्वभाव में ये आगन्य होता है। इसका मतलब है कि आगन्य स्वभाव होता है इसका, अग्नि महाभूत प्रधान होता है ये। और इसको यदि अनावश्यक रूप से यदि हम इसको स्टिमुलेट करते हैं या असमय पर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ये क्रोधित होकर के शरीर को छोड़कर चला जाता है, या फिर ये कहें कि ये आघात हो जाए इस पर। तो आघात होने से अगर इस पर जो हमारा अधिपति मर्म है यहाँ पर आघात हो जाए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये क्या है, सद प्राण हर मर्म भी कहा जाता है इसको। और ये तो हमें पता ही है कि कहाँ कर होता है, ये टॉप ऑफ द वर्टेक्स यहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा सिर के बालों का भंवर होता है, ये यहाँ पर होता है। इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं? स्टिमुलेट हम अपने राइट हैंड से करते हैं और आराम से सुखासन में बैठ करके करते हैं। और इसको जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें 5 से 8 बार स्टिमुलेट किया जाता है, जबकि जो कोई भी पर्सन है उसको कोई बीमारी है तो उसको 18 बार इसको स्टिमुलेट किया जाता है। दिन में 2 बार करते हैं इसको स्टिमुलेट सामान्यतः, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं और त्रिकाल संध्या पर भी कर सकते हैं। इसको स्टिमुलेट करने का टाइम होता है 0.8 सेकेंड। प्रत्येक समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ऐसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, 0.8 सेकेंड लगना चाहिए। या ये कहें कि इतना समय लगे कि जो हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, इतना समय इसमें लगता है। तो इसका मेथड क्या होता है स्टिमुलेशन करने का? तो सबसे पहले हम इसमें वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ करके इस मर्म को स्टिमुलेट करें। और स्टिमुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? जो हमारी 500 उंगलियां होती हैं, इस प्रकार से जो हमारी 500 उंगलियां होती है उससे इसको स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि जो ये हमारी 500 उंगलियां होती है 500 महाभूत को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमेशा राइट हैंड से स्टिमुलेट करना होता है। तो जैसे ये हमारा अग्नि महाभूत को रिप्रेजेंट करता है अंगूठा, ये है हमारी वायु महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, ये आकाश को, ये पृथ्वी को, और ये जल को। तो ये 500 महाभूत से इसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करता है तो जो पेशेंट है वो क्या करेगा? सांस को छोड़ेगा, बाहर छोड़ेगा। और जैसे इसको छोड़ते हैं तो क्या करना है? सांस को इनहेल करना है, इनहेल करना है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होता है इसको करने का? इसको करने का फ़ायदा होता है कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड को हमारी थर्ड आई भी कहा जाता है, ब्रेन में होती है, ये उस पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पीनियल ग्लैंड होती है, उसका काम क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है वो एक मेलाटोनिन हार्मोन्स को है उसको प्रोड्यूस करती है, और कुछ अन्य हार्मोन्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करती है, उनके स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करती है ये जो पीनियल ग्लैंड होती है। दूसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर यानी कि मज्जा व स्त्रोतस उसके ऊपर प्रभाव होता है इसका, प्राणवायु पर इसका प्रभाव होता है। जो तर्पक कफ होता है उस पर भी प्रभाव होता है। जो तर्पक कफ होता है ना, कफ का ही एक भेद है तर्पक कफ। जो तर्पक कफ होता है वो मस्तिष्क को पोषण देता है, ब्रेन को पोषण देता है, और इसका असर है जो तर्पक कफ का सिर पर, नाक पर, जो हमारा श्वसन मार्ग पर, उस पर इसका असर होता है। पॉजिटिव एनर्जी है हमारी, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बढ़ावा मिलता है। ये मर्म है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को एक प्रकार से अधिपति मर्म है वो रिचार्ज कर देता है। पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर इसका बड़ा बेस्ट रिजल्ट होता है इसको।
और सहस्त्राक्ष चक्र पर जो सहस्त्राक्ष चक्र है उसको ये एक्टिवेट करता है। साधक पित्त होता है उस पर भी प्रभाव करता है। साधक पित्त होता है, एक पित्त दोष होता है हमारे शरीर में, उसका एक भेद होता है। और जो साधक पित्त होता है उसका मुख्य स्थान होता है हृदय। तो ये साधक पित्त पर भी प्रभाव करता है, जो हमारी प्राण है, तेज है, ओज है, उसको ठीक रखता है। तो सबसे बड़ा काम है कि ये हमारे स्लीप पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन इसको करते समय एक खास सावधानी रखनी चाहिए कि यदि कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसका बीपी अधिक है, उसमें ये स्टिमुलेट ना करें। दूसरा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिपति मर्म होता है उसका स्टिमुलेशन नहीं करते हैं।